यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शंस में अब हमने पढ़ने हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स को नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं। लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर एंड वाटर एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें हमें पता है, लाइट हो गई, वाटर, सॉइल, एयर, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं हमारी इन्वायरमेंट का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में लाइट के बारे में। लाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। वो कह रहे हैं कि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज़ द सन। और सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी क्या है? सन है। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ऑल एनिमल्स यूज़ दी फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। और सारे एनिमल्स जो हैं वो प्लांट जो फूड प्रिपेयर कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स नीड सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जिनके अंदर ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड हैं उनको भी अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़, अपने बहुत सारे कामों में सनलाइट की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ द टेम्परेचर। द हीट ऑफ द सन ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। वो कह रहे हैं कि जो सन से आने वाली जो हीट है, जो गर्मी है, जो कि सन से हमारे तक आ रही है, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है हमारे इर्द गिर्द के, हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर। ठीक है। सम प्लेसेस ऑन द अर्थ लाइक द डेजर्ट्स आर टू हॉट एंड द अदर लाइक द ग्लेशियर्स आर टू कोल्ड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहें अर्थ के ऊपर ऐसी हैं, जिस तरह डेजर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट है और जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ये दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं जहाँ पर एनिमल्स का और प्लांट्स का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट ऑफ अ डेजर्ट। वो कह रहे हैं कि दिन और रात के टेम्परेचर, जो कि डेजर्ट का टेम्परेचर है, दिन और रात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। दिन में बहुत गर्मी और रात में जो है वो एक तरह से सर्दी हो जाती है, ठंड हो जाती है डेजर्ट में। डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। मैंने बताया कि दिन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जबकि जो रातें हैं डेजर्ट की वो ठंडी होती हैं। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट द टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं किस टेम्परेचर के दरमियान? 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर के दरमियान में। द टेम्परेचर इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है हमारी एक्टिविटीज़ को और प्लांट्स की एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट फैक्टर इज़ एयर। एयर इज़ एन इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। एयर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर क्या है? एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, तो एयर हो गया मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर कंटेन गैसेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइव्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो कह रहे हैं कि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस इंक्लूडेड हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए या प्लांट के लिए ज़िंदा रहने के लिए। जिस तरह एनिमल्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो जो प्लांट्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो ये दोनों गैसेस कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? एयर के अंदर। एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पायर इन द ऑक्सीजन ऑफ द एयर। इसी तरह एनिमल्स जो हैं और साथ ही साथ प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। लास्ट जो हमने यूनिट पढ़ा था, यूनिट नंबर 3, उसके अंदर हमने ये चीज़ रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट हमने पढ़ा था। तो प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन वो कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। रेस्पिरेशन इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस टू लिव। वो कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो है या जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
Plant in addition to oxygen also need carbon dioxide from the air to make their food। वो कह रहे हैं कि प्लांट्स को ऑक्सीजन के साथ साथ फूड बनाने के लिए यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ द सॉइल। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। हमें पता है कि जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट्स के लिए सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। सॉइल वो कह रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इन्वायरमेंट का। विदाउट सॉइल मोस्ट ऑफ द प्लांट वुड नॉट एग्जिस्ट। वो कह रहे हैं कि अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। प्लांट गेट वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के लिए? क्योंकि प्लांट्स अपनी जो वाटर है और साथ ही साथ जो मिनरल्स हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? सॉइल से ले रहे हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स टू द प्लांट। इसी तरह बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो बहुत सारे कंपाउंड्स जो कि प्लांट को के लिए ज़रूरी हैं, उस प्लांट के सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं। तो बैक्टीरियाज जो हैं वो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो प्लांट को जो है वो दे देते हैं। मैन प्रोवाइड फर्टिलाइज़र टू क्रॉप थ्रू द सॉइल। और इसी तरह जो क्रॉप्स को फर्टिलाइज़र दिया जाता है वो भी किसके थ्रू दिया जाता है? सॉइल के थ्रू। यानी वो जो फर्टिलाइज़र है वो भी सॉइल के जो है वो ऊपर ही डाला जाता है। नेक्स्ट है जी वाटर। वाटर क्यों जो है उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि वाटर क्यों एक बहुत इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। सबको पता है कि पानी के बगैर कोई भी चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। इट इज़ प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट ऑफ एवरी प्लांट। वो कह रहे हैं कि वाटर जो है वो हर तरह के जिस भी जो है इन्वायरमेंट में रहने वाले प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, दोनों की इन्वायरमेंट के अंदर इसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है और ये पाया जाता है। The amount of rainfall throughout the year determines the amount of water available to any place। वो कह रहे हैं कि जिस जगह पर जितनी बारिश होगी, जितना रेनफॉल होगा पूरे साल के दरमियान, वही इस चीज़ को डिटरमिन करेगा कि उस जगह पर कितना पानी पाया जाएगा या कितना पानी अवेलेबल होगा। ठीक है, रेनफॉल अगर कम हो रहा है तो पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। रेनफॉल अगर जो है वो अच्छी अमाउंट में हो रहा है तो वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। A large number of plant and animal is found in the tropical rainforest because of heavy rainfall। वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जो है अमाउंट में प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं क्योंकि उस जगह पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। लास्ट लेक्चर में हमने जो है इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि जो रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो होता है, इसीलिए वहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। वेरी फ्यू प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल। वो कह रहे हैं इसके ओपोजिट अगर हम देखें, डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल है, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स भी बहुत कम पाए जाते हैं। मैनी प्लांट्स सच एज द वाटर लिली एंड हाइड्रोला आर फाउंड इन वाटर। बहुत सारे प्लांट्स जिस तरह वाटर लिली और हाइड्रोला जो है वो पानी के अंदर पाया जाता है। Organisms living in the deserts have developed special features to store the water in their bodies। वो कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि रहते हैं डेजर्ट के अंदर, ठीक है, उनकी बॉडी के फीचर्स जो हैं उन्होंने इतने डेवलप कर लिए हुए हैं कि वो इतनी गर्मी की कंडीशन में भी अपनी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर कर सकते हैं ताकि उन्हें डिहाइड्रेशन का सामना ना करना पड़े। द कैक्टस इज़ अ डेजर्ट प्लांट। हम सबको पता है कैक्टस जो है वो एक प्लांट है जो कि डेजर्ट में पाया जाता है। इट्स फ्लैशी बॉडी एंड स्पाइंस हेल्प इट टू स्टोर द वाटर इन द बॉडी। उनकी जो बॉडी है वो फ्लैशी और स्पाइंस वाली होती है जो कि उसको हेल्प कर रहे होते हैं वाटर स्टोर करने में। हैव यू एवर हर्ड दैट कैमल कैन गो विदाउट वाटर फॉर वीक्स। तो वो कह रहे हैं कि आपने कभी ये सुना है कि कैमल्स जो हैं वो वाटर के बगैर भी वीक्स तक ज़िंदा रह सकते हैं? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, कैमल्स जो है वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर स्टोर कर सकते हैं, तो वीक्स तक वाटर के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं।